गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। लेसन नंबर 12 ध्वनि साउंड। अभी मैं बोल रही हूं, आपको आवाज आ रही है मेरी? सुनाई दे रही है? तो मैं बोल रही हूं तो मेरे मुख से क्या निकल रही है? ध्वनि। कोई पक्षी बोलते हैं तो क्या सुनाई देती है हमें? ध्वनि। इस तरीके से हम देखते हैं कि ये जो ध्वनि है वो हमारे कानों तक पहुंचती है बोलने पर या पक्षियों के बोलने पर, और हमें ध्वनि सुनाई देती है। ध्वनि किससे सुनाई देती है? कानों से। और हम बोलते किससे हैं? मुख से। इसके अलावा हम अगर जैसे स्कूल में बैल बजती है, घंटी बजती है तो टन टन आवाज आती है, तो वो भी क्या है? ध्वनि। लेकिन वो ध्वनि हमें सुनाई कब देती है? जब वह ध्वनि हमारे कानों तक पहुंचती है। तो बच्चों, हमने ऊर्जा के बारे में पढ़ा था पिछले चैप्टर में, ऊर्जा। तो ऊर्जा में हमने देखा था कि ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा हमने पढ़ी थी। यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की थी, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। जिस प्रकार से गतिज ऊर्जा थी, स्थितिज ऊर्जा थी, इसी प्रकार ध्वनि भी एक ऊर्जा है, प्रकाश भी एक ऊर्जा है। तो ध्वनि क्या है बच्चों? एक ऊर्जा। तो देखिए, बिंदु से हम बताएंगे बच्चों, ध्वनि एक ऊर्जा है। ध्वनि क्या है बच्चों? एक ऊर्जा। ध्वनि में उत्पन्न कंपन, या ध्वनि में क्या होते हैं? संवेदन उत्पन्न होते हैं। ध्वनि में संवेदन उत्पन्न होते हैं जो हमारे कानों तक पहुंचते हैं और हमें सुनाई देता है। ये एक ध्वनि क्या है? एक संवेदना है, एक संवेदन है जो कहां तक जाती है? हमारे कानों तक जाती है। और ये संवेदन कहां जाते हैं? हमारे कानों तक, और हमें सुनाई देता है। ध्वनि हमारे वाक तंतु, हमारे मुख में वाक तंतु होते हैं गले में, तो ध्वनि हमारे वाक तंतुओं में कंपन उत्पन्न होने के कारण कंपन उत्पन्न होते हैं वाक तंतुओं में, और कंपन उत्पन्न होने के कारण ध्वनि उत्पन्न होती है। ध्वनि हमारे वाक तंतुओं में कंपन उत्पन्न होने के कारण उत्पन्न होती है। तो अभी हमने ध्वनि के 3 पॉइंट्स बताए हैं बच्चों। ध्वनि एक ऊर्जा है, ध्वनि में संवेदन उत्पन्न होते हैं जो हमारे कानों तक पहुंचते हैं और हमें सुनाई देता है। ध्वनि हमारे वाक तंतुओं में कंपन उत्पन्न होने के कारण उत्पन्न होती है। उतार लीजिए आप ये तीनों पॉइंट्स। तीन पॉइंट्स हो गए हैं बच्चों। नेक्स्ट देखिए, ध्वनि का संचरण। किस प्रकार से ध्वनि संचरित होगी? ध्वनि आवाज कंपन है ये, और किस प्रकार से संचरित होती है? तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ध्वनि का संचरण या ध्वनि संचरण। देखिए, इसे समझाने के लिए आपने घर में चिमटा देखा है,
घर में चिमटा होता है ना, खाना बनाती है मम्मी, चूल्हे के पास भी होता है, गैस के पास भी होता है। तो चिमटे जैसा एक यंत्र होता है जिसे हम स्वरित्र बोलते हैं। ये आपके लैब में मिल जाएगा बच्चों, लैब में देखोगे तो आप अपनी साइंस के टीचर से बोल के लैब में देखिएगा। ये स्वरित्र होता है। क्या नाम है इसका? स्वरित्र। जब एक गत्ता सा टाइप का होता है, इस तरीके से एक गत्ता सा होता है, और ये एक स्वरित्र होता है जिसकी ऐसे दो भुजाएं होती हैं, और जब हम इसको इस तरीके से ऐसे मारते हैं तो इसकी दो भुजाओं में ऐसे ऐसे इस तरीके से क्या होते हैं? कंपन होते हैं। तो स्वरित्र में ये क्या हुए? कंपन। क्या है बच्चों? ये स्वरित्र। और स्वरित्र में क्या उत्पन्न हो रहे हैं? कंपन। ध्वनि वस्तुओं में कंपन के कारण उत्पन्न होती है। वस्तुओं में कंपन हुए, जैसे कि इसमें कंपन हुआ और कंपन के कारण इसमें ध्वनि उत्पन्न होगी। अब देखिए, जब ये ध्वनि उत्पन्न होती है तो ये जिस पदार्थ या जिस द्रव्य में गति करेगी वह कहलाएगा माध्यम। तो यहां पर तो क्या है? हवा है। तो हम बताएंगे कि ध्वनि जिस पदार्थ या माध्यम में गति या संचरित लिख सकते हैं, माध्यम में संचरित होती है। देखिए, माध्यम तो हम इसे कहेंगे जिस पदार्थ या द्रव्य में संचरित होती है उसे माध्यम कहते हैं। देखिए, जैसे कि मैं बोल रही हूं तो ये मेरा बोलना कहां पर आ रहा है? हवा में आ रहा है। तो यहां पर माध्यम क्या है? हवा। अगर हम कोई पानी ले लें एक बर्तन में और पानी में लेके उस स्वरित्र को इस तरीके से बजा के उसमें अंदर देखें तो ये स्वरित्र के कंपन कहां पर आ जाएंगे? पानी के अंदर। और अगर हम कोई लोहे की प्लेट ले लें और अभी चम्मच और प्लेट से हमने बजाया भी था, तो चम्मच और प्लेट को आपस में बजाएं तो क्या होगा? तो कंपन कहां पर उत्पन्न होंगे? किसमें उत्पन्न होंगे? लोहे की या स्टील की प्लेट में। तो कंपन उत्पन्न होने के लिए यानी ध्वनि उत्पन्न होने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? एक पदार्थ या माध्यम की आवश्यकता होती है। तो ठीक है, तो ये माध्यम कितने प्रकार का हो सकता है? 3 प्रकार का, ठोस, द्रव और गैस। तो ध्वनि जिस पदार्थ या द्रव्य में संचरित होती है उसे हम क्या कहते हैं? माध्यम। माध्यम 3 प्रकार का है। कौन कौन से 3 प्रकार का है? ठोस, द्रव व गैस। तो माध्यम कितने प्रकार का हो गया? 3 प्रकार का। नोट कर लीजिए बच्चों। ध्वनि वस्तुओं में कंपन के कारण उत्पन्न होती है। ध्वनि जिस पदार्थ या द्रव्य में संचरित होती है उसे माध्यम कहते हैं। और माध्यम कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का, ठोस, द्रव व गैस। अब देखिए, माध्यम 3 प्रकार के हमने बता दिए हैं और माध्यम में ही क्या होती है? ध्वनि गति करती है। अभी अभी हम ध्वनि उत्पन्न कर रहे थे इस स्वरित्र से। ये स्वरित्र है 2 भुजाओं वाला, इस तरीके से होता है। ये स्वरित्र है और इसमें क्या उत्पन्न हो रहे हैं? कंपन।
ये कंपन उत्पन्न हो रहे हैं, कहां उत्पन्न हो रहे हैं? हवा में। यहां पर हवा के कण विद्यमान हैं। जब ये कंपन यहां उत्पन्न होते हैं तो ये कंपन क्या है? एक ऊर्जा है, एक विक्षोभ है। ये कंपन क्या करेंगे? यहां पर जो वायु के अंदर जो स्थिर कण है, ये स्थिर जो कण है, बहुत सारे कण होंगे, स्थिर बहुत सारे ये कण हैं वायु के, और कैसे हैं? ये स्थिर हैं। ये वायु के हवा के कण हैं और स्वरित्र में क्या? ये हवा है यहां पर, और स्वरित्र में क्या उत्पन्न हो रहे हैं? कंपन उत्पन्न हो रहे हैं। ये क्या चीज है? कंपन। और ये क्या है? स्वरित्र। हमने इसको मारा किसी चीज पे, प्लास्टिक पे, ऐसे आपको मेरे देखो, ये देखिए, ये ताली की आवाज आ रही है, तो ठीक है, तो ताली की आवाज से क्या हुए? कंपन हुए, और कंपन कहां गए? इस हवा के अंदर। तो इसी तरीके से स्वरित्र में क्या हो रहे हैं? कंपन उत्पन्न हो रहे हैं, और वो कहां जा रहे हैं? हवा में। अब देखिए, ये जो कंपन है, ये क्या करते हैं? एक ऊर्जा होती है, तो ये क्या करते हैं? ये बिल्कुल पास की जो ये वायु है, उसके ये कण है, ये क्या है? अभी कंपन नहीं कर रहे हैं। जैसे ही हम इसमें कंपन उत्पन्न करते हैं, लेकिन हवा के कण कंपन नहीं कर रहे। अब ये क्या करते हैं? ये कण कैसी अवस्था में है? संतुलित अवस्था में, कि मतलब ये स्थिर है, विराम अवस्था में है, संतुलित अवस्था में है। इसको विराम अवस्था भी कह सकते हैं हम, विराम अवस्था। तो ये कण, कौन से कण? ये वाले, ये किसके कण हैं? हवा के कण हैं, ये हवा के या वायु के कण। और ये कैसी अवस्था में है? संतुलित या विराम अवस्था में है। जब स्वरित्र में कंपन होते हैं तो ये पास वाले कणों को क्या करते हैं? विस्थापित करते हैं, इन पर धक्का लगाते हैं, इन पर बल लगाते हैं। पास वाले कणों में, पास वाले कणों में जब ये बल या धक्का लगाते हैं तो अब इनमें क्या होगा? बल उत्पन्न होगा, जिससे क्या होगा कि ये विराम अवस्था को छोड़ के विस्थापित होंगे, तो अब इनमें भी कंपन उत्पन्न हो जाएंगे। ये कंपन क्या करेंगे? अब ये अपने से आगे वाले कणों में कंपन उत्पन्न करेंगे, और खुद कैसे हो जाएंगे? वापस विराम अवस्था में आ जाएंगे, अपने पहले वाली अवस्था में आ जाएंगे। तो इस तरीके से क्या होता है कि ये कणों में कंपन उत्पन्न हुआ, ये क्या करेंगे? यहाँ के कणों में कंपन उत्पन्न करेंगे, ये आगे के कणों में कंपन उत्पन्न करेंगे, ये और आगे। तो इस तरीके से कंपन धीरे धीरे आगे की तरफ संचरित होते जाते हैं। कंपन आगे की तरफ संचरित हो रहे हैं। कंपन क्या है? ये एक विक्षोभ है। ये विक्षोभ क्या हो रहा है? आगे की तरफ संचरित हो रहा है, और ये विक्षोभ क्या है? एक ऊर्जा है। जब स्वरित्र में कंपन होते हैं तो ये संतुलित अवस्था में हवा के कण होते हैं, उनको क्या करते हैं? विस्थापित करते हैं, इनको धक्का लगाते हैं, बल लगाते हैं, जिसके कारण इनमें क्या? इन पास के कणों में भी कंपन उत्पन्न होता है, और कंपन उत्पन्न होने के कारण इनमें भी ऊर्जा आ जाती है। अब ये आगे के कणों को विस्थापित करते हैं, और इस तरीके से कण आगे क्या होते हैं? कणों में कंपन आगे आगे विस्थापित होते रहते हैं। कण विस्थापित होते हैं क्या? कण विस्थापित नहीं होते, कण तो अपनी जगह ही रहते हैं। ये एक दूसरे को धक्का लगा के इनमें कंपन उत्पन्न करते हैं, ऊर्जा दे के कंपन उत्पन्न करते हैं, लेकिन स्वयं उसी जगह पर रहते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि कण तो अपनी स्थिति पर ही रहेंगे, कण की स्थिति नहीं बदलेगी, वहीं रहेंगे, बस इनमें कंपन उत्पन्न होते हैं। और ये जो कंपन उत्पन्न होते हैं उनको हम कहते हैं विक्षोभ, और ये एक ऊर्जा है जो धीरे धीरे करके आगे विस्थापित होती रहती है और आगे जाती जाएगी, और पीछे वाले कण वापस अपनी मूल अवस्था में आते जाएंगे। और ये विस्थापन, ये विक्षोभ आगे तब तक बढ़ता रहता है जब तक हमारे कान में ये विक्षोभ नहीं आ जाते। ये हमारे कान में विक्षोभ आ जाएंगे तो विक्षोभ आने पर हमारे कान में हमें ध्वनि सुनाई देती है। इसको आप शॉर्टकट में एक बार बना लीजिए, जिससे आपके दिमाग में फीड हो जाएगा कि किस तरीके से कंपन आगे बढ़ रहे हैं। इसको मैं लिखवा दूंगी, पहले एक बार आप बना लीजिए।
अब हम इसको लिख लेते हैं बच्चों, जो हमने समझा है उसी को हम लिख लेते हैं। जब कोई वस्तु कंपन करती है तो वह कंपन, ये चल नहीं रहा, तो कंपन माध्यम के संतुलित अवस्था के कणों में, संतुलित अवस्था के कणों को संतुलित माध्यम, देखिए जब कोई वस्तु कंपन करती है तो कंपन माध्यम के संतुलित अवस्था में उपस्थित कणों को विस्थापित करते हैं और कण विरामावस्था से विस्थापित हो जाते हैं। उन पर बल लगता है। फलस्वरूप पहले वाले कण पूर्व अवस्था में आ जाते हैं और कंपन आगे विस्थापित होते रहते हैं। कंपनों का यह विस्थापन तब तक जारी रहता है जब तक कि कंपन कानों तक नहीं पहुंच जाते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए बच्चों। जब कोई वस्तु कंपन करती है तो कंपन माध्यम के संतुलित अवस्था में उपस्थित कणों को विस्थापित करते हैं और कण विरामावस्था से विस्थापित हो जाते हैं। उन पर बल लगता है। फलस्वरूप पहले वाले कण पूर्वावस्था में आ जाते हैं और कंपन आगे विस्थापित होते रहते हैं। कंपनों का यह विस्थापन तब तक जारी रहता है जब तक कि कंपन कानों तक नहीं पहुंच जाते। बच्चों अभी वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद फिर आए बच्चों आपके लिए। देखिए ध्वनि बता रहे थे हम, ध्वनि संचरण बता रहे थे, और ध्वनि संचरण में देखिए हमने ये लिखवाया था आपको, आप इसको एक बार नोट कर लीजिए क्योंकि काफी बड़ा पैराग्राफ है, नोट कर लीजिए। तो आपने क्या देखा बच्चों कि कंपन कहां पहुंच गए हैं? स्वरित्र से कानों तक पहुंच गए हैं। कंपन पहुंचे हैं क्या स्वरित्र के पास के कण या वायु के कण चलकर आगे गए थे क्या? नहीं बच्चों, कण अपनी जगह ही रहते हैं, सिर्फ कंपन आगे पहुंचते हैं, और इन कंपनों को क्या कहते हैं हम? विक्षोभ कहेंगे हम, विक्षोभ। तो हम बताते हैं ध्वनि के कंपन अर्थात विक्षोभ आगे बढ़ता है, जो कि ऊर्जा है। माध्यम के कण आगे नहीं बढ़ते, नहीं बढ़ते, वो अपने स्थान पर ही रहते हैं। तो आप क्या देखते हैं बच्चों कि कंपन या विक्षोभ आगे बढ़ता है जो कि ऊर्जा है, माध्यम के कण आगे नहीं बढ़ते, वो अपने स्थान पर ही रहते हैं। तो आगे कौन बढ़ता है बच्चों? विक्षोभ, जिसे हम क्या कहते हैं? ऊर्जा। और कौन सी ऊर्जा है वो? ध्वनि ऊर्जा। तो ध्वनि के कंपन अर्थात विक्षोभ आगे बढ़ता है जो कि ऊर्जा है, माध्यम के कण आगे नहीं बढ़ते, वो अपने स्थान पर ही रहते हैं। और सबसे अच्छी ध्वनि की जो गति है वो किस में होती है? वायु में। तो ध्वनि के संचरण के लिए वायु सबसे सरल माध्यम है। सबसे अच्छी इजीली कहाँ गति करती है ध्वनि? वायु में। ध्वनि वायु में भी गति करेगी, जल में भी करेगी, और ठोस यानी कि लोहा या स्टील में भी करेगी। लेकिन सबसे सरल माध्यम कौन सा है? इजीली अवेलेबल भी हो जाता है, वो है वायु। तो ध्वनि के संचरण के लिए वायु सबसे अधिक सरल या सामान्य माध्यम है। नोट कर लीजिए बच्चों जल्दी से। अब देखिए बच्चों,
स्वरित्र के बारे में बता रहे थे हम। ये स्वरित्र है, और इसमें कंपन उत्पन्न हो रहे हैं। ये अभी मेरे पास कोई प्लेट या चम्मच उपलब्ध नहीं है, आप घर पे प्रैक्टिस करना, इसको ऐसे इस तरीके से बजाना। बजाओगे, अगर अवेलेबल से स्वरित्र है, और स्वरित्र में हम क्या कर रहे हैं, बजा रहे हैं इसे, और इसमें क्या उत्पन्न हो रहे हैं, कंपन। अब ये कंपन देखिए बच्चों, जैसे कि ये कण है वायु का, अब जैसे ही इसमें ऊर्जा जाती है तो कंपन आगे और पीछे, इस तरीके से कंपन आगे पीछे, कंपन ऐसे और ऐसे होते हैं। ये आगे दूसरे कणों में कंपन उत्पन्न करेंगे इस तरीके से, तो इनमें भी आगे और पीछे कंपन उत्पन्न होंगे। तो कंपन कैसे उत्पन्न हो रहे हैं, आगे और पीछे कंपन उत्पन्न हो रहे हैं। अब ये कोई कंपन करती हुई वस्तु है, और इस कंपन करती हुई वस्तु में यदि कंपन आगे की तरफ उत्पन्न हो रहे हैं, कहां उत्पन्न हो रहे हैं, आगे, तो यहां के कणों को क्या करेंगे, ये कंपित करेंगे। ठीक है बच्चों, ये कंपित किया, और कंपित करने पर देखते हैं कि यहां पर जो वायु है उसका दाब क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इस जगह पर वायु का दाब क्या हो गया, बढ़ गया। तो यहां पर अधिक वायु दाब क्षेत्र उत्पन्न हो गया। कब उत्पन्न हुआ, जब वस्तु में कंपन आगे की ओर होते हैं, आगे की ओर, जब वस्तु में कंपन आगे की ओर होते हैं तो क्या हुआ बच्चों कि अधिक वायु दाब वाला क्षेत्र उत्पन्न हो गया, और यहां पर कण बिल्कुल पास पास आ गए हैं, और यहां पर क्या हो गया, घनत्व बढ़ गया, अधिक घनत्व हो गया। कब हुआ बच्चों, जब वस्तु में कंपन आगे की ओर गति करते हैं। देखिए बच्चों, ये एक गिलास है, ठीक है, और यहां पर हम क्या करें, मारें। अब मारें तो इसमें क्या हो रहा है, पहले तो इस गिलास के अंदर ही कंपन उत्पन्न हो रहे हैं, और ये कंपन गिलास के अंदर उत्पन्न होने से कहां पर उत्पन्न हुए, वायु में उत्पन्न हुए, वायु में आगे की ओर। तो जब वायु में आगे की ओर कंपन उत्पन्न होते हैं तो क्या होता है बच्चों, देखिए आगे की ओर उत्पन्न हुए, यहां पर आगे उत्पन्न हुए कंपन, तो यहां के वायु के कणों में क्या हुआ, दाब लगा, और दाब लगने के कारण यहां पर उच्च वायु दाब क्षेत्र बन गया, और उच्च वायु दाब क्षेत्र बनने के कारण यहां पर कणों का घनत्व क्या हो गया, अधिक हो गया, और घनत्व अधिक होने के कारण यहां पर अधिक वायु दाब क्षेत्र बन गया, और इस अधिक वायु दाब वाले क्षेत्र को कहते हैं हम संपीड़न। क्या कहेंगे बच्चों, संपीड़न। इसको हम सी से लिखेंगे। तो इसको हम लिख देते हैं बच्चों कि जब कोई कंपमान वस्तु जिसमें कंपन उत्पन्न हो रहे हैं, जब कोई वस्तु आगे की ओर गति करती है तो अपने से
आगे वाली वायु के कणों पर दाब लगाती है, जिसके कारण उच्च वायु दाब क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस क्षेत्र को संपीड़न ब्रैकेट में लिख देते हैं C कहते हैं। देखिए बच्चों, जब कोई कंपमान वस्तु है और आगे की ओर गति करती है तो अपने से आगे वाली वायु, देखो ये कंपमान वस्तु है और ये क्या कर रही है, कंपन कर रही है, तो अपने से आगे वाली वायु ये इनमें क्या करेगी, दाब लगाएगी। ये दाब लग रहा है, दाब लगने के कारण यहां पर उच्च वायु दाब, अधिक वायु दाब वाला क्षेत्र उत्पन्न हो गया और यहां पर कणों का घनत्व भी क्या हो गया, अधिक हो गया। और ये जो क्षेत्र बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, संपीड़न। तो जब कोई कंपमान वस्तु आगे की ओर गति करती है तो अपने से आगे वाले वायु के कणों पर दाब लगाती है, जिसके कारण उच्च वायु दाब क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस क्षेत्र को संपीड़न कहते हैं। नोट कर लीजिए बच्चों एक बार। तो अभी समय हो चुका है बच्चों, बाकी का नेक्स्ट टर्न पे करते हैं। ओके।